अलग अलग विषय पर हमारे वक्ताओं ने काफ़ी गंभीर मुद्दों पे हाथ रखा है। मेरा ऐसा मानना है, इस देश में 1000 साल बौद्धों का राज रहा, 500 साल मुगलों ने राज किया, 200 साल अंग्रेज़ों ने राज किया, 70 साल अलग अलग विचारधाराओं के लोगों ने राज किया। इन 1000 साल में ये देश बौद्ध नहीं बना जब बौद्धों का राज था। 500 साल मुगलों ने राज किया, ये देश मुसलमान नहीं बना। 200 साल अंग्रेज़ों ने राज किया, ये देश ईसाई नहीं बना। 70 साल अलग अलग विचारधाराओं की सरकारों ने राज किया, ये देश किसी विचारधारा के तहत उनके हिसाब से नहीं चला। पिछले 10 साल से ये चूतिया लोग आए और इनको लगता है कि ये 10 साल में इस देश को हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। ऐसा गलतफहमी इंसान में होना चाहिए, इससे पता चलता है कि वो इंसान है। मेरा ऐसा मानना है कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेंगी। तो 2024 नहीं, मुझे लगता है कि 2424 जो है, इनको इंतजार करना पड़ेगा कि क्या आने वाले समय में इनको अपना मंसूबा पूरा करने का मौका मिलेगा या नहीं। कौन सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इससे हमें लेना देना नहीं। हम बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब ने आपको आज से 70 साल पहले जो चीजें होने वाली थी उसका सॉल्यूशन देके गया है। हम बाबा साहब के उन सॉल्यूशन को पढ़ना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बाबा साहब के नाम के पहले हमारा नाम लग जाए और वो सॉल्यूशन हमारे नाम से लोगों के बीच में जाए, जिसका खामियाजा हम खुलेआम तौर पे भुगत रहे हैं। फिरदौस मिर्जा साहब ने बहुत अच्छी बात बोल के गए कि 14 तारीख को जितना पैसा हमने डीजे और बाकी चीज़ों में खर्चा किया है, उससे तो हम 2070 लोगों को स्कॉलरशिप दे सकते थे, लेकिन हमारे 272 लड़के सरकार से स्कॉलरशिप के लिए लड़ते रह गए और सरकार ने उनको भीख के तौर पर वो स्कॉलरशिप दे दी। सोचना पड़ेगा कि आज हमें ये फेडरेशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। क्यों हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि बिना फेडरेशन के शायद हम आगे सस्टेन नहीं कर पाएंगे। सोच बनी, नगरारे साहब ने एक सोच लेके चले कि आरपीआई का जैसे 2009 में शायद वो अलायंस हुआ था, प्रेसिडेंशियम बना था, उसमें आरपीआई के 4 सांसद चुन के आए थे। उस तरह से अगर हम तमाम लोग मिलकर काम करते हैं तो हम क्या सत्ता को वापस से स्थापित करने में कामयाब होंगे क्या? अगर इस सोच के साथ में हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट है, सक्सेस होगा नहीं होगा ये भविष्य के गर्भ में। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बाबा साहब के द्वारा जो भी चीजें लिखकर गई है वो गलत हो ही नहीं सकती, क्योंकि बाबा साहब जैसा बुद्धिमान आदमी किसी भी प्रकार की कोई गलत चीज अपने कलम से लिख ही नहीं सकता था। ये मेरा विश्वास है। अब संविधान को बदलने की जो सोच बनाने की कोशिश हिम्मत कर गए, उन चूतियाओं को यह चीज समझ जानी चाहिए कि जब अकेला बाबा साहब थे तब इनकी पूरी फौज जो है उनका मुकाबला नहीं कर सकी। तो आज बाबा साहब के मानने वाले इस देश के अंदर 97% लोग हैं। तो क्या ये 3% लोग जो उस वक्त अकेले बाबा साहब को नहीं पूर पाए थे, वो 90% बाबा साहब के विचारों को मानने वाले लोगों को का मुकाबला कर पाएंगे क्या? इन्होंने मीडिया को अपना हथियार बनाया है हमारे दिलों में डर पैदा करने के लिए। भानु प्रताप जी और शंभू कुमार सिंह जी, मैं आपको बताता हूं कि नागपुर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस नाम से एक अंबेडकरी विचारधारा वाले व्यक्ति ने, जो माजी नगर सेवक है जनार्दन मून ने, आरएसएस को ऑलरेडी ऑनलाइन रजिस्टर्ड करवा लिया है।
आने वाले समय में इस नाम को हमारे जनार्दन मून ग्रुप के अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भारत में कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यह आने वाले 1 साल में आप देख लोगे। अगर उनकी ताकत होती तो वो ये रजिस्ट्रेशन को करने से रोक लेते। मामला ऑनलाइन कंप्लीट हो चुका है, ऑफलाइन का प्रोसेस चालू है, उनके लोग बैठे हैं करके हम आज उस चीज को करने में थोड़ी दिक्कत महसूस कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए 1 साल बाद में उनको अपने नाम को बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा। और ये उस आदमी की ताकत है जो अंबेडकरी विचारधारा के साथ में आपके समाज से, आपके बीच में से जनार्दन मून नाम के आदमी ने करने की हिम्मत दिखाई है। आप समझिए, मुसलमानों की तादाद 35 करोड़ है इस देश में। किसी मुस्लिम की ताकत नहीं पैदा हो पाई कि वो उस आरएसएस के खिलाफ में कोई नई आरएसएस संगठन नाम को रजिस्टर्ड करके दिखा दे। किसी क्रिश्चियन के, आज अगर ऑफिशियली मैं बात करूं, आप जाके क्रिश्चियनों के धर्मगुरुओं से पूछिए, 25 करोड़ की आबादी हो गई है उनकी। क्रिश्चियनों की आबादी इस देश में 25 करोड़ है। किसी क्रिश्चियन की हिम्मत नहीं हुई कि वो आरएसएस के खिलाफ में उन्हीं के नाम का कोई संगठन तैयार कर ले। किसी ओबीसी की ताकत नहीं हो पाई कि वो 52% ओबीसी अंग्रेजों के जमाने का आंकड़ा है, अभी 65% होगा, ऐसा बुराड़े जी ने मुझे बताया। उनमें से किसी की ताकत नहीं हो पाई कि वो उन आरएसएस के विरोध में उनके नाम का वापर करने वाला कोई नाम पैदा करके दिखा दे। लेकिन अंबेडकरी विचारधारा वाला एक बौद्ध समाज का आदमी, झोपड़पट्टी में रहने वाला, नगर सेवक, बिना पैसे के चुन के आया हुआ आदमी, जनार्दन मून ने वो हौसला किया कि उनको आज बेनाम कर दिया। आने वाले समय में वो बुड्ढे अपने लिए खुद का किराए का ऑफिस ढूंढते नजर आएंगे। ये बाबा साहब के विचारों की ताकत थी, जिससे आज आपके ही समाज से, आपके बीच में से एक आदमी ने वो काम करके दिखाया जो बाकी समाज के 90% लोग मिलकर नहीं कर पाए। ये ताकत है बाबा साहब के विचारों की। और इसीलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो हम इस मिशन को लेकर चल रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष समाजवादियों के पास होगा तो अंबेडकरी विचार जो है, अंबेडकरी मूवमेंट अपोजिशन के रूप में इस देश में राज करेगा। और ये जो मनुस्मृति लागू करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ये जहां से आए थे, जिस देश से आए थे, इनको अपना बोरिया बिस्तर उठा के उसी देश में वापस जाना पड़ेगा। इनका यहां पर कोई पुरसाने हाल रहने वाला नहीं है। डरना फरना बंद करिए। हम इस देश में, मेरा ऐसा मानना है, उनके 90 करोड़ चड्डी लटधारियों के खिलाफ में जिस दिन हमने बाबा साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट समता सैनिक दल को 1 करोड़ सैनिकों के साथ में रोड पे उतार दिया, उस दिन इनकी गुंडागर्दी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। और इसके लिए कोई बड़ा हमको मिशन चलाने की जरूरत नहीं है। तमाम परिवार के जितने भी हमारे बाबा साहब के विचार के लोग हैं, हर परिवार से एक व्यक्ति समता सैनिक दल का सैनिक बन जाए। हम 1 करोड़ आने वाले 1 साल में कंप्लीट करके उनके हेडक्वार्टर के सामने से ऐसी रैली निकालेंगे कि उसके बाद में वो रैली निकालने की बात बहुत दूर है, बाहर निकलने से डरेंगे। तो जो मिशन हम लेके चल रहे हैं, ये हमारा विश्वास है, इस मिशन को आपके सहयोग से, बाबा साहब के विचारों से, जो मोरेश्वर नगरारे जी ने, विनायक तुमराम जी ने, बुराड़े साहब ने और हमने मिलकर जो मिशन को लेके चले हैं, ये आने वाले समय का सत्य होगा जो हम खुली आंख से और हमारे जीते जी देख पाएंगे। अंबेडकरी विचारधारा से अपोजिशन और समाजवादी विचारधारा से इस देश का प्रधानमंत्री बनाने की हमारी ताकत है और वो हम करके दिखाएंगे, ये तय है। अब इस आंदोलन का हिस्सा हमने शुरुआत की है। आने वाले समय में हम आपके घरों तक पहुंचेंगे, व्यक्तियों तक पहुंचेंगे,
आपके परिवार तक पहुंचेंगे, आपके मोहल्ले तक पहुंचेंगे, आपके शहरों तक पहुंचेंगे, आपके जिलों तक पहुंचेंगे, आपके राज्यों तक पहुंचेंगे और आपके देश के प्रत्येक नागरिक के घर तक पहुंचेंगे इस मिशन को लेके। और जब तक ये मिशन कामयाब नहीं होता, हम चारों सोने वाले नहीं है। और आप यकीन करिए, हम आपको भी सोने नहीं देंगे। अगर हम जाग रहे हैं तो समाज को सोने का हम कहीं पर भी अधिकार देंगे नहीं, क्योंकि हम आपके बच्चों के लिए फिक्रमंद है। हम नस्लों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी जिंदगी कट चुकी है। जहां बैठे हुए तमाम ज्यादातर लोग रिटायर्ड लोग हैं, पेंशन ले रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आज ये लड़ाई आपने और हमने नहीं लड़ी तो यकीन मानिए आपके हमारे बच्चे पुराने दौर में वापस जाएंगे। 200 साल की लड़ाई के बाद में बाबा साहब ने 70 साल मेहनत कर कर आपको जो आजादी दिलाई थी, उस आजादी को खत्म होते हुए टाइम नहीं लगेगा। ये डरने और डराने की बात नहीं है, सिर्फ विचार की बात है। अब इस विचार को खत्म करने के लिए हमको अब आगे बढ़ने की जरूरत है।